Hello student, today I am going to explain you the new chapter mineral nutrition. Types of mineral elements. मिनरल जो एलिमेंट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स. Those elements which are essential for growth of plant is called essential mineral elements. ऐसे मिनरल एलिमेंट्स जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उनको एसेंशियल, और जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड नहीं होते हैं उनको नॉन एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स कहते हैं. 30 मिनरल एलिमेंट्स होते हैं जिसमें जो 16 होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. तो 16 जो मिनरल एलिमेंट्स होते हैं वो एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स होते हैं, और रिमेनिंग जो 14 एलिमेंट्स होते हैं उनको नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स कहा जाता है. टाइप्स ऑफ एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स जो कि टू टाइप्स के होते हैं, मेजर या मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइनर और माइक्रोन्यूट्रिएंट. मेजर जो होते हैं ये प्लांट की एक्टिविटी के लिए बहुत अधिक क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, और माइनर जो होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं. जो बहुत अधिक क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं इनको मेजर या मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं. इनके एग्जांपल है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड आयरन, जो कि बहुत अधिक क्वांटिटी में प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए इनको मेजर या मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं. इसके बाद देखेंगे माइनर या माइक्रोन्यूट्रिएंट, जैसे जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरान, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन. ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं लेकिन इनकी कम क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए इनको माइनर या माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं. हाइड्रोपोनिक्स और सॉइल लेस कल्चर. जनरली जो क्रॉप को ग्रो किया जाता है सॉइल के अंदर किया जाता है, लेकिन ये न्यू टेक्निक है जिसमें प्लांट को जो ग्रो करवाया जाएगा वाटर के अंदर करवाया जाएगा, इसलिए इसको हाइड्रोपोनिक या सॉइल लेस कल्चर कहते हैं. इस टेक्निक को डिस्कवर्ड किया था प्रोफेसर W.F. गैरिक ने 1929 में. इस प्रोसेस के अंदर एक टैंक लिया जाता है, उस टैंक में एक बाहर से ट्यूब लगाई जाती है जिससे अंदर की तरफ एयर पास हो. ऊपर की तरफ से क्या किया जाता है, ऊपर से उसको कवर कर दिया जाता है, बीच में एक होल होता है, यहाँ पर एक प्लांट, छोटा जो प्लांट होता है जिसको सीडलिंग कहते हैं, रूट सहित लेकर वहाँ पर उसको प्लेस कर दिया जाता है. उसके चारों तरफ कॉटन वुल सपोर्ट में लगा दिया जाता है. इस टैंक के अंदर वाटर लेंगे, वाटर के अंदर सारे न्यूट्रिएंट को उसमें डिसॉल्व कर दिया जाएगा जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. अब क्या होगा कि बाहर से एयर भी आ रही है, लाइट भी आ रही है, और वाटर को के अंदर न्यूट्रिएंट डिसॉल्व होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. जो प्लांट की रूट होती है उस वाटर से अपने लिए रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है और प्लांट ग्रो करने लगता है. तो इस पूरी प्रोसेस को हाइड्रोपोनिक्स से सॉइललेस कल्चर कहते हैं. एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोपोनिक्स. टाइप एंड डिजायर्ड अमाउंट ऑफ मिनरल एलिमेंट कैन बी डिटेक्टेड. इस प्रोसेस के द्वारा किस प्लांट को कितनी क्वांटिटी में मिनरल एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है इससे डिटेक्ट किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है, और कौन से एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है. कल्चर मीडियम का पीएच जो है आसानी से मेंटेन किया जा सकता है. जो प्लांट सॉइल में ग्रो करते हैं उसके अंदर बहुत सारे पैथोजन भी ग्रो करने लगते हैं, लेकिन अगर प्लांट को वाटर के अंदर ग्रो करवाया जाता है तो उसके अंदर सॉइल बर्न जो पैथोजेंस होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब उसमें वो पैथोजेंस नहीं होंगे. क्रॉप कैन नेवर बी कंटेमिनेटेड विद द वीड्स. जनरली जब क्रॉप ग्रो करवाई जाती है तो साथ में अननेसेसरी प्लांट भी ग्रो करते हैं जिनको वीड्स कहते हैं, लेकिन अगर प्लांट को ग्रो करवा रहे हैं वाटर में तो यहाँ पर वीड्स नहीं होगा, जिसके कारण प्लांट कंटेमिनेटेड नहीं होगा. इट्स लेबर एंड कॉस्ट इफेक्टिव. मजदूरों की कम जरूरत पड़ती है इसमें. क्रॉप कैन बी ग्रो इन एनी सीजन. किसी भी सीजन में किसी भी क्रॉप को ग्रो करवा सकते हैं. ये इसके एडवांटेजेस थे. अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस. पहला है कि सिस्टम डिजायर द हाइड्रोपोनिक इज कॉस्टली. जो सिस्टम आप प्रिपेयर करते हैं बहुत वो महंगा पड़ता है, और एक टैंक के अंदर जो क्रॉप को प्रोड्यूस करवाएंगे इसका जो प्रोडक्शन होगा वो लिमिटेड होगा. इस प्रोसेस को करने में स्किल की, नॉलेज की जरूरत होगी इस टेक्निक में. अंडरग्राउंड क्रॉप कैन बी ग्रोन दिस टेक्निक. ऐसी क्रॉप जो कि जमीन के अंदर होती है उनको आप इस टेक्निक के द्वारा ग्रो नहीं करवा सकते. फिजियोलॉजिकल रोल एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. पहला है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन प्लांट में क्या फंक्शन करता है. नाइट्रोजन जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट होता है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए में. नाइट्रोजन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन के फॉर्मेशन में, विटामिन्स के फॉर्मेशन में और कोएंजाइम्स में.
ये सभी जो फॉर्म होते हैं उसमें नाइट्रोजन का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। अगर नाइट्रोजन की प्लांट में कमी हो जाती है तो क्या क्या सिम्टम्स शो होते हैं। क्लोरोसिस ऑफ लीव्स, जनरली लीव्स का जो कलर होता है ग्रीन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, लेकिन क्लोरोसिस के कारण जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसका लॉस होने लगता है और पत्तियां जो होती है वो पीली होने लगती है। इस प्रोसेस को जो कहते हैं फिनोमेनन को क्लोरोसिस कहते हैं। ओल्डर जो लीव्स होती, पुरानी जो पत्तियां होती पहले पीली पड़ती हैं। फॉर्मेशन ऑफ पर्पल पिगमेंट्स, अब यहाँ पर क्लोरोफिल की जगह एक पर्पल कलर का पिगमेंट्स फॉर्म हो जाता है जिसको एंथोसाइनिन कहते हैं, जिससे पत्तियों का कलर क्या हो जाए, पर्पल हो जाता है। फ्लावरिंग की प्रोसेस धीरे होती, देर से होती है, या फ्लावरिंग की प्रोसेस रुक जाती है। सेकेंड है सल्फर। अब इसके फंक्शन देखते हैं कि कुछ एमिनो एसिड जिसके अंदर सल्फर होता है जैसे मिथियोनिन और सिस्टीन, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। विटामिन जैसे बायोटीन, थायमिन तथा कोएंजाइम, इसके फॉर्मेशन में सल्फर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब प्लांट के अंदर सल्फर की डेफिशिएंसी हो जाती तो क्या सिम्टम्स शो होंगे। रिड्यूस लीफ, लीफ का जो साइज होता है नॉर्मल से छोटा हो जाता है। प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। जनरल क्लोरोसिस, प्लांट जो होता है ग्रीन की जगह येलो कलर का दिखाई देने लगता है। पत्तियों के जो मार्जिन होते हैं अंदर की तरफ गोल घूम जाते हैं, जिसको इनवर्ट रोलिंग कहते हैं। पत्तियों के जो किनारे और मार्जिन है दोनों के अंदर की तरफ घूम जाते हैं। तीसरा है फास्फोरस। फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फास्फोलिपिड न्यूक्लिक एसिड कोएंजाइम लाइक दैट NAD, NADPH2 एंड ATP, इन सभी के फॉर्मेशन में जो है वो फास्फोरस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब प्लांट में फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है तो उसमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। प्रीमेच्योर लीफ फॉल, पत्तियां पूरी तरह से डेवलप नहीं होती, उसके पहले गिर जाती है। पत्तियों के अंदर नेक्रोटिक स्पॉट्स का फॉर्मेशन होती है। पत्ती पूरी अच्छी होती है लेकिन कुछ स्पॉट्स जो होते हैं वो डिके हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ही फ्रूट्स में भी देखने को मिलता है। लीव्स जो होती है डार्क ब्लू कलर की हो जाती है। नेक्स्ट वन कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है सेल वॉल की जो मिडिल लेमिला है उसके फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी प्लांट में हो जाती तो माल फॉर्मेशन होता है, मतलब पत्तियों के अंदर जो वाइटल एक्टिविटीज़ होती है वो उनका जो फंक्शन है नॉर्मल की जगह एबनॉर्मल हो जाता है और उसके कारण पत्तियां जो होती है वो पीले कलर की हो जाती है।